वही यूज़ मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाता है देन उसके बारे में कुछ रूल्स लिखे जाते हैं। अब रूल्स क्या थे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मेरे पास स्पैम, नॉन स्पैम एक प्रॉब्लम थी। अब उसमें जो रूल्स लिखेगी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर फॉर यू, क्रेडिट कार्ड, फ्री, अमेज़िंग इस तरह के वर्ड अगर ईमेल में आ जाएँगे तो ईमेल हो जाएगी स्पैम, अदरवाइज़ ईमेल रहेगी नॉन स्पैम। अब मैंने कुछ रूल्स लिख दिए देन उस पे इवैल्यूएशन किया। अगर तो इवैल्यूएट ठीक हो गया तो देन मैं उसको लॉन्च कर दूँगा, अदरवाइज़ क्या करूँगा कि उन एरर्स को एनालाइज़ करूँगा। अगेन मैं क्या करूँगा रूल्स को अच्छे से लिखूँगा, इवैल्यूएट करूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक कि मैं उसको लॉन्च नहीं कर दूँ। और ये अप्रोच मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच थी। देन उसके बाद जब मेरे पास मशीन लर्निंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया तो मैंने क्या किया कि मैंने उस डेटा पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन कर दिया जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। जैसे ही मैंने उसको ट्रेन किया तो मैंने इवैल्यूएट किया, अगर गुड टू गो था तो मैंने उसको लॉन्च कर दिया, अदरवाइज़ मैंने क्या किया कि उन एरर्स को एनालाइज़ किया और एरर को मिनिमाइज़ करने के बाद मैंने उसको लॉन्च कर दिया। तो ये थी मेरे पास मशीन लर्निंग अप्रोच। अब बेसिकली क्या हुआ कि हैकर्स भी सियाने थे। हैकर्स ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि जब भी वो ईमेल में फॉर यू इस तरह का लिख के भेजते हैं तो ईमेल हो जाती है ब्लॉक। जब वो फॉर यू लिख कर भेजते हैं इस तरह का तो ईमेल ब्लॉक नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह का फॉर यू लिख कर भेजना शुरू कर दिया। अब ईमेल जो कि ऑलरेडी स्पैम थी वो नॉन स्पैम में जाना शुरू होगी। तो इसके लिए अगेन हम एक ऑटोमेटिकली अडेप्टिंग चेंज पे आ गए। बेसिकली हमने क्या किया कि लॉन्च जैसे ही हम मशीन लर्निंग मॉडल को लॉन्च कर देते थे हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को भी साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। वो डेटा जिस पे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड होता है फिर क्या करता है कि जैसे जैसे मेरे पास डेटा बढ़ता जाता है वो मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इस सारे वही यूज़ मशीन लर्निंग टॉपिक को समराइज़ करूँ कि बेसिकली इसमें क्या थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो बेसिकली मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम थी और उसके सेट ऑफ रूल्स लिखे गए थे, ये काफ़ी बड़ी सरदर्द थी, जिसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने सिंप्लीफाई कोड में ईज़िली हमारे लिए सॉल्व कर दिया। देन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ, जिनके हमारे पास सेट ऑफ रूल्स नहीं थे, वहाँ पे भी मशीन लर्निंग हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की फाइंड अ सॉल्यूशन करने में। मतलब जहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ रूल्स नहीं लिखे गए, तो वहाँ पे भी मशीन लर्निंग ने हमारी हेल्प करी। देन अगर मैं बात करूँ फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट्स की, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट चेंज हो गया था कि फॉर यू की जगह अब हमारे पास हैकर फॉर यू इस तरह लिख कर भेज रहे थे, तो अब मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर रही थी न्यू चेंजेस को भी, तो हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। एंड एट द एंड हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इकट्ठा होता गया उससे हमने क्या किया कि उससे हमने इंसाइट्स गेट करना शुरू कर दिए जो कि अगेन हमारे बेटरमेंट के लिए यूज़ हुई। तो इसलिए हम वाई यूज़ मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं। तो होपफुली आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।